हेलो नमस्कार, मैं रकी मास्टर। आप देख रहे हैं आर न्यूज़। मित्रों, आज इस समय हम जनपद जौनपुर के थाना गौराबाद शाहपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा है कबीरुद्दीनपुर, यहाँ पर मौजूद हैं। मित्रों, बता दें, कल सुबह यहाँ 7:30 बजे एक ताइक्वांडो खिलाड़ी 16 वर्षीय युवक की गला काट करके हत्या कर दी गई। मित्रों, ये वही बंजर ज़मीन है जिसके चलते जो है ये हत्या हुई है। आइए चलते हैं, उनकी बहन से क्या कुछ बता रही हैं, आपको बात करवाते हैं। मित्रों, ये आप देख सकते हैं, ये इनके घर पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ये इनका मकान है, आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। प्रशासन के लोग, पुलिस, और ये देखिए सामने ऋषि यादव जी भी खड़े हैं। और बहुत ही हृदय विदारक घटना आप देख सकते हैं। देखिए, हम लोग धीरे धीरे उनकी बहन कुछ कह रही हैं, वहाँ पे चल रहे हैं। 7 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और एक रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया, बाहर निकली तो लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया। उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। कोई झगड़ा, कोई विवाद कुछ नहीं हुआ था, बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का? इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह की 3 केस उसके ऊपर की थी और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर थी। बिना मतलब का मेरी ज़मीन, हमने 1.5 बीघा ज़मीन उसको दे दिया था। इस पे भी जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस पे भी केस चल रही है। मेरा उधर गया है, उस पर पोखरी है, उस पर उधर खेत है, उस पर कहाँ जाए हम लोग? हम गरीब लोग हैं, हम जी नहीं सकते। उसका बेटा एसआई है ना, उसी के बलबूते पे वो चलता है और खुद 1.5 करोड़ लेके आया। झारखंड में रहता था, कोयला तोड़ता था, तो पैसा लेके आया, हमें जीने नहीं देगा। हम जी नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं, तो हम जीना छोड़ दें? आप हमारे लोगों को खाते रहो और हम ऐसे बस बर्दाश्त। इसके पहले कभी विवाद हुआ था 6-7 महीने पहले हुआ था, लेकिन इतना कोई हद तक नहीं पहुंचा था। और हमने कई बार 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशो साहब, यशो ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा। और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए। और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे न बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे। और मैं चाहती हूँ ना, उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि मेरा कभी इसके पहले वो दिया था, इसके परिवार के लोग धमकी उमकी दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर देंगे? नहीं, कभी शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे, तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यीशु पर आप आरोप लगा रही कि हम कई बार एप्लीकेशन हाँ, देते हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा, आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपीडीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया है, लेकिन आज लोग जागरूक हुए, आज आए हैं। जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से, तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? यानी आप मानती है कि प्रशासन की भी लापरवाही है? जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं भी चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे, सब लोग बिस्लरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके निठल्लों की तरह ठहाके मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली ना, सबके घर में दिया जलेगा।
मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाया? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था। खा गया वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाया ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए और ये लोग कभी सलाखों के से बाहर नहीं आने चाहिए। वो लोग कभी दिखे ही नहीं उन लोगों को, वो लोग इस गांव में दोबारा ना आए, क्योंकि जो हम लोग झेल रहे हैं ना वो चीज़ आप कभी फील ही नहीं कर सकते। आप बस हमारे पास आए ना, बस आंसू आँख में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बस हम लोग उम्र भर के लिए अकेले हो गए हैं। हम लोगों को तो हमेशा सुनना पड़ेगा ना। बस 5 बहनें हैं यार, इसके पास बस ढेर सारी बेटियाँ। हक के लिए आज उसने खाया है ना, बहुत लोग हैं यार। सब लोग कहेंगे अरे तुम्हारे पास बेटियाँ ही तो है, क्या करोगे? ये घर हम लोग किसके लिए रखेंगे? अब कौन सुनने वाला है हमारा? मेरा भाई था, अकेले था, हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। हम लोग जहाँ मना कर देते थे वो नहीं जाता था, लेकिन उसको लोगों ने घेर के खाया है, घेर के मारा है उन्होंने। अभी कल उसके इधर से उसने प्रशासन को पैसा दिया, खुद रूम से बाहर निकला और प्रशासन को पैसा दिया। पुलिस वाले उसको लेके ऐसे भागे जैसे आंधी आती हो और कोई देख न पाए तूफान आया किधर से। हम लोग यही रो बिलख रहे थे ना, हमारे पास कोई नहीं था। हम 2 बहनें और मेरी माँ अकेले थे। हम रोड पे थे, वैसे धूप में चिल्ला रहे थे ना, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई आश्वासन भी नहीं दिया हमें। हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे, जान भी दे देंगे ना तो भी मेरा भाई वापस नहीं है। लेकिन हमको न्याय चाहिए। जैसे मैंने अपने भाई को खोया ना, वैसे उसका भी लाल हटना चाहिए। वो लोग चैन से न रहे, उसका भी खून होना चाहिए। वो लालता प्रसाद और रमेश चंद्र यादव, वो जीना नहीं चाहिए। बस ये लोग और जो बाकी लोग हैं उसके घर के ना, वो लोग कभी सलाखों से बाहर नहीं आए। इनको फांसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। हम सब कुछ बेच के केस लड़ेंगे। आप लोग नहीं सुनेंगे ना, प्रशासन नहीं सुनेगी ना, सब कुछ बेच के हम केस लड़ेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री तक हम पहुँच जाएंगे। हमको 3 दिन का टाइम दिया गया है। एमएलए साहब बोले हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रोया है, बोला बेटा मैं दिलाऊंगा इंसाफ। हमने आज 2 दिन चला गया ना, कल तक का टाइम देखेंगे हम, बस ओनली 1 डेज। बस उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे। हम किसी का नहीं सुनने वाले, क्योंकि खोए हैं हम अपना। आपने कहा कि यहीं पर लाठी मारते हैं वो लोग। हाँ, आपके भाई के ऊपर हाँ, आप लोग देख रहे थे? नहीं, आपके सामने मारा था लाठी? हम इधर अंदर से मम्मी के कंधे पे ऐसे हाथ रखा था और ऐसे आके मारा। भाई मम्मी के कंधे से ऐसे उछल के उधर हट गया। मम्मी उसका हाथ पकड़ी, लेकिन ऐसा घेरा उसने कि भाई हाथ छुड़ा के भागने के चक्कर में उधर चला गया। उधर उसका बेटा छिपा था, ये लोग चारों तरफ से उसको घेर लिया। फिर आके ऐसे पीछे से गर्दन पे ऐसे लगा। मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई। पैदा होते तो नहीं थे कुछ, बच जाते वक्त उसको देख लिए। आप सोचिए, आपकी बहन के ऊपर अगर आपके साथ होता तो क्या करती? हम 5 बहनें अब कहाँ की रहे? सबकी तो शादी होगी। बहरहाल छोड़िए, हम 2 बहनें किस काम के हैं? हम 2 लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा आया मेरा? हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला लें, उसको न्याय दिलाए, या खुद को आश्वासन दें कि हम अभी जीवित हैं? आप भी ताइक्वांडो की प्लेयर हैं और मेरी छोटी बहन है। और अनुराग भी ताइक्वांडो का प्लेयर। हाँ। क्या सपना था उसका? वो खेल खेलता था गोल्ड मेडल उसका जीता। एमडीए में जाना था। वो चाहता था कि मैं एमडीए बनूँ, मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी। ये सपना तो सब सपना ही रह गया ना, हमारा सपना टूट गया। कुछ नहीं बचा। मास्टर जी अनुराग की माँ बिलख रही है, आप देख सकते हैं। कितना भरोसा है आपको मुख्यमंत्री योगी बाबा का बुलडोजर आ जाए भी, और बाबा में न्याय दिला के बोलते हैं ना कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं एनकाउंटर करवाऊंगा। जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इसका घर दोनों के दोनों ढह जाए और ये लोग कभी वहाँ जाए और इन दोनों का एनकाउंटर हो जाए। इन लोगों का खून चाहिए मुझे, जैसे हमने अपने खून को खोया। मुझे इनका खून चाहिए बस। हम जब तक उसके खून से नहाएंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। 40 सालों से आप लोग जमीन विवाद तो हम बोले ले ले भाई, बस हमको रास्ते की आप लोग इतनी छोटी सी हम लोग बोले थे इतना दे दे भाई, बस रास्ते कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग छोड़ दिए उस पर, कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, गाली भी देता था हम लोगों को, भद्दे और बताओ आदमी हो ना, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बेटा 42 साल का है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लड़कियों के ऊपर बुढ़े हो गए यार, मरने लायक हो गया, लड़कियों के ऊपर कमेंट करोगे? मतलब आप लोगों के साथ भी बदतमीजी करता था? बदतमीजी करता था, कमेंट पास करता था।
कैले रे कार जावा। अरे ये देखो वो देख चूतिया दिख रहे हैं हम बस शांत थे कि मेरा भाई सही रहेगा। हम लोग इससे नहीं अरे डरे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं। हम लोग दूध बेच के अपना खर्चा चलाते थे, मतलब हम क्यों ना छोड़ हमारे गाली भी यहाँ पे ऐसा ही है तो क्या इस बात का भी धमक जमाते थे? हाँ अरे हमरे हमने ललवा एप्लीकेशन दिया, उसने बोला कि मेरे बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। गरीबी आई देखा ही रखा वो रे कुत्ता था, काट ही दे उसकी नौकरी जानी चाहिए। हम तो कह रहे हैं उसकी नौकरी जानी चाहिए। हमको ये अरे योगी हम से निवेदन है हमारे कि वो उसकी नौकरी खा जाए और इसके बेटे को तानी एनकाउंटर खचाए करवा दे और ना उसका घर ढहवा दे। बाबा का भाई मुझे हमरा पता ही है। रवा कल 1.5 घंटे बाद प्रशासन आया, हम चिल्लाते रहे लेकिन करे प्रशासन हमारे पास नहीं आया। हम प्रशासन उसके घर को जी घेर भाई, रखा हमरा था ताकि ही ये लोग रवा। आक्रमण न करे इसके घर को। ये साई का घर है वही बचा रहेगा, अरे हमरे ही साई का रहो घर है मतलब बंगला खड़ा होगा। बताइए हमारे गाली भी हमें स्वाति यादव। हमारे लाल के सामनवा काटा सी रवा। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से अनुराग की माँ बिलख रही हैं। अरे हमरे चलिए आगे आपको सुनाते हैं ग्राम प्रधान वीरेंद्र ये तो यादव भी जमीन कुछ का कह जो रहे हैं, विवाद था, सुनिए। आज जब से ये आया है होके तब से ही इतना एप्लीकेशन विवाद अभी थी 6 महीना पहले बंसु यादव की, तो मामला चल रहा था कैसे कैसे वो मामला हल हो गया। उसके बाद ये 1.5 बिस्सा की ज़मीन है, एक जिसमें हम लोग बैठ के करा दिए थे ये हो जाए, और दोनों लोग एक तरफ हो गए थे। कोई था न्यायालय में मुकदमा चल रहा था लेकिन पंचायत हो गया था। ये जो क्या है 18 न्यायालय से इन लोगों के ऊपर 18 लोग के ऊपर 18 मुकदमा किया है। किस बात को लेकर? जमीन को? और ज़मीन जो है ग्राम समाज ज़मीन है जो कि हमारे बाबा प्रधान थे उस समय। 40 ईयर इनके जो लड़का ख़त्म हुआ है जिसकी हत्या हुई है उसके बाबा को पट्टा किए थे। समाज ज़मीन है और हम यही चाहेंगे दर्दनाक घटना किया है बस ग्राम समाज में है, ग्राम समाज में रहना चाहिए और गिनना चाहिए, और जो हत्या उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए प्रशासन द्वारा जो कि किया है। प्रधान जी आप आज कह रहे हैं कि इस घर को ढहाना चाहिए कि आपके बाबा भी प्रधान रह चुके हैं, पहले ये चीजें क्यों नहीं हुई? पहले इस तरीके ऐसा था ना, इस तरीके की घटना ना होती। नहीं सही कह रहे हैं। उस समय जब ये 7 बीघा का रकबा है, ये पहले से ही इनके और लालता ये ऐसे तांडव मचाते थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। वो वाला मकान बनवाए, सड़क उस पार थे, फिर जबरदस्ती ये लोग रात यहाँ बनवाए, ये लोग रोकते रह गए लेकिन रात में रहे। चूँकि झारखंड नौकरी कर रहे थे, इनका एक लड़का राजेश यादव मेरठ में जो है यहाँ 100 नंबर आती थी तो उसका भी नाम पूछते थे, बिल्ला नंबर क्या लोग फ़ोन करते थे कोई विवाद लेके, बार बार तांडव। और जब से आया है रिटायर हो, मान लीजिए कि पूरे परिवार को इस पूरे मतलब अथवा में सबका रहना दुश्वार इंसान थे उससे। आप कह रहे रात रात में घर बनवाता था? हाँ रात रात में अध्यक्ष हैं, आपने कुछ प्रयास किया था? रात में आके हम मना भी किए थे, आके शासन आई थी 100 नंबर आई थी, रात में कबाड़ी दरवाज़ा लगवा रहा था, ईंटा जोड़ रहा था, मौके पे हम थे, आए थे, बोला ये सब बुलाए थे, हम आए, मना करने भी हम एप्लीकेशन दिया था थाने पे, हमारे खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया था। यानी पूरा गांव इसके भय में था? हाँ गांव में ऐसा 2-4 घर है कि ऐसा भाई संबंध है, और पूरे गांव पता कर लीजिए न किसी के यहाँ जाए और न कि इससे कोई बोले। लड़का उसका एसआई है तो उसका भी वो धौंस जमाता? बहुत ज़्यादा। आज उसी के धौ से ये हत्या हुई है। वो भी निलंबित? वो खुद फ़ोन करके बोला है कि नहीं ऐसा ऐसा कर डालो। 4 तलवारें घर में निकली, 2 पिस्टलें निकली, एक क्या बम बोलते हैं ग्रेनेड बम निकला। कप्तान साहब मौजूद में उसका पूरा तलाशी लिया, पूरा निकला है। हम लोग के आँखों सामने हम देखे हैं कि नहीं ले जाते समय
और जब ले जा रहे थे, एक सिपाही ले जा रहे थे तो जो है 3 दाव में ले गए, इतना वजन थी, तलवारें इतना 2.5 किलो की तलवारें थी। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा उस परिवार का? अब ये तो देखिए, जो रमेश थे वो रह रहे थे वहाँ झारखंड, पिताजी के अपने साथ वहाँ जहाँ नौकरी कर रहे थे। नक्सलिट एरिया है, वो पूरा नक्सलिट एरिया से संबंध है। ग्रेनेड बम कहाँ पाए, वहीं से लेके, तलवारें वहाँ से लेके आए हैं, अब पूरा घर भरा है। उस दौरान आप कहाँ थे जब यहाँ पर घटना हुई थी? उस समय हम अपने जो है होटल पर थे, नहा रहे थे। जो नहा के आए उसके बाद कपड़ा पहन रहे थे तो यहाँ से फ़ोन गया कि नहीं ऐसी ऐसी घटना हो गई। हम तुरंत गाड़ी उठाए, तुरंत यहाँ पहुँचे मौके पे। अनुराग की बहन कह रही कि कई बार वो सैकड़ों बार एप्लीकेशन देती है जमीनी विवाद को लेकर, लेकिन इस मामले में निस्तारण नहीं होता। वो ये भी आरोप लगा रही है कि यस्सो कहते हैं कि ये ज़मीन खून मांग रही है। अभी साफ साफ अनुराग की बहन कह रही है, तो क्या मानते हैं आपको? प्रशासन की भी लापरवाही इस मामले में? प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, राजस्व विभाग की लापरवाही है। कई बार इसको कहा गया कि नाप जोख के इसका जो है डीएम साहब आख्या भी मांगे थे, आख्या भी नहीं दिए। कई बार हम भी कहे कि यार नाप को विवाद को ख़त्म कर दो, खाली कराने के लिए लेकिन आदेश भी हो गया था खाली कराने के, लेकिन जो है एक ये नहीं, इसमें तो राजस्व विभाग की भी कमियां हैं। कैसा इंसाफ होना चाहिए इस परिवार के साथ? क्या मांग करते हैं आप ग्राम प्रधान? हम तो यही कहेंगे, जो रमेश हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए, दोनों मकान इनका गिरना चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन में ग्राम समाज में ये बनवाए हैं, नाम की ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है। दोनों मकान गिरना चाहिए, उनकी हत्या होनी चाहिए रमेश की, तभी ये जो है खून का बदला खून अगर प्रशासन लेगी, खून वो किए हैं, प्रशासन अगर खून का बदला खून लेगी तभी हम माफ़ होगा, नहीं माफ़ नहीं हो पाएगा। जिलाधिकारी महोदय भी कल आए थे, क्या आप लोगों ने इस चीज़ बताया कि इनके सारे मकान जिसके जो बने हुए सब आश्वासन दिए, आश्वासन दिए, कहे हाँ हम लोग बताए थे डीएम साहब को, डीएम साहब से कहे कि ऐसी ऐसी बात है, पूरा दोनों मकान गिरना चाहिए। आश्वासन दिए, ठीक है कानूनी कार्रवाई से इसको हम गिरवाएंगे। आश्वासन दे के तब यहाँ जो है 4 घंटे 5 घंटा समय भी दिए कप्तान साहब, डीएम साहब, आश्वासन दे के उसके बाद तब यहाँ से मिट्टी उठी है। जब आश्वासन देने के बाद मिट्टी उठी है। भरोसा है आपको? अब मंत्री जी भी आए थे, जगदीश नारायण राय विधायक जी भी, हाँ, वो भी अपना कहेंगे नहीं चलो हम जो करो ही करवाएंगे। जिला प्रशासन भरोसा है आपको? अगर भरोसा नहीं है तो हम भी इतना अथवा नहीं, आगे तक लड़ाई लड़ेंगे गिरवाने के लिए हर ढंग से। कितने लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए? रमेश यादव पुत्र लालता, लालता यादव पुत्र फेरू, लालमोहन यादव पुत्र फेरू, शशांक यादव राजकुमार, सूरज यादव लालमोहन यादव और राजेश यादव लालता यादव जो एसआई हैं। ठीक। हम वीरेंद्र यादव, प्रधान कबरुद्दीनपुर।